100 से भी ज्यादा लोगों की प्रोफाइल्स हमने चेक की जो मल्टीपल क्राइम सीन्स के आसपास देखे गए। यहाँ तक कि हमने उनके साइकोलॉजिकल प्रोफाइल्स और उनकी ट्रैवल हिस्ट्रीज ये भी मैच की है सर। और तब जाके हम इन 4 प्राइम सस्पेक्ट्स को ढूंढ निकाल पाए। अब ये लोग भले ही शरीफ, अच्छे घर के, वेल रिस्पेक्टेड, एक्स आर्मी और एक्स पुलिस के लोग हैं, लेकिन फैक्ट तो यही है कि इन्हीं में से एक बहुत ही शातिर और खतरनाक क्रिमिनल है। यस सर। आ गया सर हमारा चौथा सस्पेक्ट, मेजर लोधा। याद रहे, कोर्ट में अपना केस प्रूव करने के लिए हमें कन्फेशन की जरूरत पड़ने वाली है। यस सर। राइट सर। लेके आओ इसे अंदर। और समर, यस सर। इन चारों के घर जाओ और अच्छे से तलाशी लो। अच्छा। मैं जानता हूं कि मैं भी एक सस्पेक्ट हूं, लेकिन भगवान ना करे ऐसा कभी कुछ मेरी बहन या मेरी गर्लफ्रेंड के साथ हुआ होता। एनीवेज, मैं सभी सस्पेक्ट से कंप्लीट कोऑपरेशन एक्सपेक्ट करता हूं। आई होप आप लोग अच्छे से कोऑपरेट करेंगे। विक्टिम्स का कहना है कि उस आदमी की हाइट करीब 5 फुट 9 इंच थी, हम सबकी तरह। विक्टिम्स का यह भी कहना था कि वो हमेशा मास्क पहन के आता था। वेपन कौन सा यूज करता था, कुछ पता चला? नो, लेकिन सबसे पहले वो उन लड़कियों के हाथ बांधता था और उसके बाद फिर उनके साथ वो। Will you stop this? क्या ये कर क्या रहे हैं हम लोग यहां पर? इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हम सस्पेक्ट है ना यहां। तो फिर इन्वेस्टिगेशन क्यों शुरू कर दिया आपने? ये तो उनका काम है ना। ब्लडी इनकॉम्पिटेंट्स। क्यों नहीं है हमारा काम? ये केस हमें ही सॉल्व करना चाहिए या इसे सॉल्व करने में पूरी मदद करनी चाहिए। एग्जैक्टली। हम सब यहाँ सस्पेक्ट्स हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ हम एक्स आर्मी, एक्स पुलिस भी हैं। कुछ जिम्मेदारियां हैं हमारी भी। सो प्लीज श्याम, कंटिन्यू। घंटों तक उन लड़कियों के साथ रेप करने के बाद वो अपने डिजिटल कैमरे से उनकी नंगी तस्वीरें लेता और उन्हें धमकी देता था कि अगर उन्होंने किसी को भी कुछ बताया तो वो उनकी पिक्चर्स सोशल मीडिया पे अपलोड कर देगा। तुमने अभी कहा कि पुलिस ने जितने भी लोगों को राउंड अप किया है वो एक्स पुलिस वाले, एक्स आर्मी वाले हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मेजर साहब, क्योंकि हमारे देश की होशियार पुलिस को यह लगता है कि रेपिस्ट जो है वो क्रिमिनल प्रोसीजर और क्राइम इन्वेस्टिगेशन के बारे में बहुत कुछ जानता है। वो कैसे? वैसे मेजर साहब, क्योंकि असॉल्ट के बाद वो उन लड़कियों को खुद से अपने आप को क्लीन करने के लिए कहता था ताकि उसका कोई डीएनए सैंपल ना मिल सके। और अलार्म सेट करके उन्हें धमकी देता कि इसके बजने से पहले वो बाहर ना आए। और जब लड़कियां बाथरूम से नहाकर बाहर आती तो वो वहां से उनकी बेडशीट्स और बेडिंग लेके जा चुका होता। सारे ने कुछ तो क्लू छोड़ा ही होगा। पूजा, विक्टिम से बात करते हुए कुछ इंफॉर्मेशन मिली है? एनीथिंग, थिंक अबाउट इट। फिर उस रात जब मैं सारी सैंपल्स कलेक्ट करके हॉस्पिटल से निकल ही रही थी तब उस विक्टिम ने मुझसे कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लड़कियों के साथ पहले कर चुका है ये, और ये शायद फिर से कर सकता है। कमाल है ना विमल साहब। पड़ोसियों के बयान, घर के फोटोग्राफ्स, आसपास के डस्टबिन की जांच, घर, दरवाजे, खिड़की, सबकी जांच करने के बाद भी ना तो पुलिस को कोई डीएनए सैंपल्स मिलते हैं ना कोई क्लू। लेकिन एक चीज जरूर मिली है,
एक विक्टिम के घर के गार्डन से फुटप्रिंट्स रेपिस्ट के। मैं क्राइम ब्रांच के एनालिटिक्स डिपार्टमेंट में काम करता था। कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। 87% रेप केसेस में रेप करने वाला कोई स्ट्रेंजर नहीं होता, हमेशा कोई अपना होता है। तुम लोगों को ऐसा नहीं लगता कि हम में से कोई क्राइम ब्रांच में था, कोई आर्मी में? इन लोगों ने सस्पेक्ट नहीं, एक इंटेलिजेंट लोगों की टीम इकट्ठा की है केस सोल्व करने के लिए। लैपटॉप भी है यहाँ डेटा सर्च करने के लिए। ये लोग अपना काम हमसे करवा रहे हैं। तो इसमें क्या खराबी है मेजर साहब? कम से कम केस सॉल्व होने में मदद तो हो रही है। घंटा मदद, बहुत मदद कर ली मैंने। इस देश के लिए आई वॉज बरीड इन स्नो फॉर 18 आवर्स और ये मिला है, ये साथ में एक तमगा। मोहल्ले के बच्चे मुझे लंगड़ा बुलाते हैं। आई एम डन विद दिस। जेंटलमैन, आपको अच्छा लगे या बुरा, लेकिन आप इस कमरे में तब तक रहेंगे जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता। So please cooperate. वैसे नौकरी छोड़ने के बाद आज वापस इन्वेस्टिगेशन करने में मुझे बड़ा मजा आ रहा है, वो भी एक सीरियल रेपिस्ट जिसने आज तक किसी भी वारदात में अपना डीएनए सैंपल तक नहीं छोड़ा। ये सुनो, 59 साल की पहली विक्टिम का बयान है। रोहिणी सेक्टर 3 साल पहले वो अपने घर में सो रही थी जब अचानक से एक आदमी आके उसे पीछे से दबोच लेता है और उसके हाथ बांधकर उसके साथ रेप करता है। उसने ब्लैक कलर का मास्क पहना हुआ था, उसके पास एक डीजी कैम था ब्लैक कलर का। उसने औरत के न्यूड फोटोज निकाले, फिर उसने बाथरूम में जाकर नहाने के लिए कहा। सेम मॉडस ऑपरेंडी। एक और केस है, 3 अक्टूबर 2017, पीतमपुरा। यह आदमी कभी भी एक पुलिस स्टेशन के ज्यूरिसडिक्शन के दूसरा रेप नहीं करता था, ताकि हर जगह की पुलिस अलग अलग केसों को सॉल्व करने की कोशिश करे और फिर उसे बंद कर दे। इस औरत ने भी सेम डिस्क्रिप्शन दिया है कैमरे का, डीजी कैम ब्लैक कलर। विमल, तुम इस लैपटॉप पे पुलिस में रिकॉर्डेड 2017 के क्राइम केसेस का डेटाबेस एक्सेस कर सकते हो? श्योर। शर्लॉक और वाटसन चले हैं केस सॉल्व कर। फुट। एग्जैक्टली, योर फुट। लीव इट। हमें उन केसेस को भी चेक करना चाहिए जो सिर्फ रेप कैटेगरी में रजिस्टर ना किए गए हों, जैसे अटेम्प्टेड रॉबरी, थेफ्ट। कुछ ऐसे केसेस भी हो सकते हैं जिसमें उस आदमी ने घर में घुसने की कोशिश की हो और नाकाम रहा। अटेम्प्ट टू मर्डर की रिपोर्ट है। ब्लैक मास्क पहने हुए एक आदमी विक्टिम के हाथों को बांधने की कोशिश करता है। लकीली शी मैनेज टू एस्केप। वो अपने बेडरूम की खिड़की से बाहर कूद गई। उसकी 3 पसलियां टूट गई 7 फीट ऊपर से गिरने के कारण। बट बिसाइड्स दैट शी सर्वाइव्ड। बड़े सिंसियर लोग हो यार। और कोई डिटेल्स? फुटप्रिंट्स। वाओ, मैच इट। इट्स अ परफेक्ट मैच। It is. Case holds sport shoes ZX7N. तो क्या पता चलता है इससे? एक चीज तो पता चल गई कि इन सस्पेक्ट्स में से किसे एलिमिनेट किया जा सकता है। किसे सर? इन फुटप्रिंट से क्रिमिनल के चलने का तरीका पता चलता है। राइट सर। दोनों पांव से इक्वल प्रेशर है, दैट्स व्हाई द फुटप्रिंट्स आर एग्जैक्टली द सेम। इसका मतलब
इसका मतलब सौरभ क्रिमिनल नहीं हो सकता। वेरी गुड, बिकॉज अगर वो होता तो दोनों पाँव पर अलग प्रेशर होता, फुटप्रिंट्स भी अलग होते। उस अटेम्प्ट टू मर्डर केस में कोई सबूत या कोई बयान मिला जिससे कोई और क्लू मिल सके? विक्टिम के नेबर ने एक सस्पिशियस एसयूवी का जिक्र किया था जो क्राइम से कुछ दिन पहले वहां देखी गई थी। लोकल पुलिस ने उस एसयूवी ओनर से पूछताछ की थी, बट इज क्लियर नाउ, नथिंग सस्पिशियस। क्योंकि लोकल पुलिस के लिए अटेम्प्टेड मर्डर का केस था, लेकिन अगर ये सीरियल रेपिस्ट का फेल्ड अटेम्प्ट था तो ये घर से कितनी दूर थी ये कार? 200 मीटर। कार की कुछ और डिटेल्स हैं? यस, इट इज अ 2016 7-सीटर वाइट एसयूवी। कार का नंबर? क्राइम ब्रांच का एक डेटाबेस होता है जिसमें वो सिग्नल से पास हुई हर लाइसेंस प्लेट का रिकॉर्ड रखती है, इंडेक्स्ड बाय टाइम एंड लोकेशन। आपको तो पता ही होगा ना मिस्टर वॉटसन। और ओनर का पता तो आरटीओ की साइट से चली जाएगा। DL 12 5869। We got it. थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड कोऑपरेशन जेंटलमैन। पुलिस आपके इस सहयोग की आभारी रहेगी। वैसे क्रिमिनल कितना भी होशियार क्यों ना हो, एक ना एक क्लू तो छोड़ ही जाता है, नहीं? इट्स शेयर ओवर कॉन्फिडेंस। उसने क्राइम सीन से डीएनए के ट्रेसेस तो मिटा दिए, लेकिन उसे यकीन था कि हम उसकी गाड़ी को नहीं ढूंढ पाएंगे। इतना यकीन कि वो उसी गाड़ी को लेकर पुलिस स्टेशन तक आ गए। Isn't that funny? Huh? I need my lawyer right now. You will get your lawyer very soon. लेकिन मुझे अपना confession नहीं मिला अभी तक। ओह, अभी भी कॉन्फिडेंस है। समर, आपके लिए एक सरकारी तोहफा है। ये है वो सबूत जो आपके घर से मिले हैं, जिसे बांधकर तू उन विक्टिम्स का रेप करता था। कुछ याद आया मिस्टर लादा? लगता है वकील के सामने मुंह खोलेंगे। खैर कोई बात नहीं, तुमने तो कोई रूल्स फॉलो नहीं किए, लेकिन हम जरूर करेंगे। हाँ, हालांकि जेल में जो कैदी होंगे वो रूल्स फॉलो करेंगे कि नहीं ये मैं नहीं कह सकता। We'll make sure you get the toughest sentence possible. जो घिनौने काम तुमने किए हैं ना, उसके लिए फांसी की सजा मिलेगी तुम्हें। मिस्टर लादा, आपका कोट में काम आएगा। वैसे मैं बता दूं, जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो मैं ही हूं। पता है लाइफ में असली किक क्या है? जिनका मैं रेप करता हूं उन लड़कियों को तड़पते हुए देखना, और तुम जैसे ठुल्लों को अपने पीछे भागते हुए देखना। लादा, फांसी के फंदे पर लटकने का मजा ले लीजिएगा।